रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है जी ऑनलाइन एजुकेशन इन पाकिस्तान। अक्सर लोग इसके बारे में एक डिफरेंट किस्म के ख़यालात रखते हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि सारा काम, सारी मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ रही है, जबकि स्कूल्स, एजुकेशनल सिस्टम्स और जितने के हमारे सारे के जो टीचर्स हैं उनका ख़यालात ये है कि जी ये सब कुछ सारी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आज की हम इस वीडियो में डिफरेंट जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट इश्यूज़ क्या क्या फ़ेस कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या हैं एंड सम ऑफ़ द पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज की जो हमारा ये जो एक एरिया चल रहा है, जिस टाइम से हम गुज़र रहे हैं, जिसमें कोविड-19 भी है और जिसमें ये दुनिया जहान की हमें प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ रही हैं, इसने एजुकेशनल सिस्टम को किस तरीके से इम्पैक्ट किया। हमारे इस एजुकेशनल सिस्टम में बेसिकली हम को बहुत ज़्यादा डिटेल में आज बात नहीं करेंगे, मेन चीज़ें बात करेंगे, मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं इस पूरे एनवायरनमेंट में। दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, वन इज़ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ऑन द अदर हैंड देयर आर स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स। हम आज की अपनी इस डिस्कशन में सब के बारे में एक डिफरेंट ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट लोगों को क्या क्या इसमें मुश्किलात आ रही हैं एंड दी अदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ विच वी हैव। सबसे पहली जो इसमें एक चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी जो पाकिस्तान में एक ओवरऑल लिटरेसी लेवल है इन जनरल एंड पर्टिकुलरली द डिजिटल लिटरेसी, उसका एक बड़ा फुकदान है। कुछ हद तक कमी है। हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े छोटे गांव में, देहात में और वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक ये इशू है। ऑनलाइन एजुकेशन में एक जो मिनिमम चीज़ हर स्टेक होल्डर को जो चाहिए वो एक डिजिटल डिवाइस है या एक ऑनलाइन डिवाइस है, विच इज़ एट अ मिनिमम अ स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन एक हाउस होल्ड में या एक ख़ानदान में या एक घर में कम से कम एक होना मोर और लेस ज़रूरी है। हम किसी लैपटॉप की या किसी एक एक्सपेंसिव डिवाइस की नहीं बात करते, हम एक आम स्मार्टफोन की बात करते हैं। दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट एक ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एट बोथ एंड्स, टीचर के या इंस्टीट्यूट के एंड पे भी और स्टूडेंट के एंड पे भी ये होना ज़रूरी है। अब इसमें मुश्किलात कहाँ पे पेश आती हैं? टीचर्स के एंड पे, स्कूल्स के एंड पे, स्टूडेंट्स के एंड पे। जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो उस एंड पे हमें पेश आ रहा। वहाँ पे लोगों के पास डेटा की अवेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी इश्यूज़ एंड थिंग्स लाइक दैट बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है। एंड ऑब्वियसली पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स। दिस इज़ ट्रू इन बोथ द केसेस, टीचर्स के एंड पे भी, इंस्टीट्यूट्स के एंड पे भी और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के एंड पे भी, कि हम ये डिवाइसेस, ये ऑनलाइन डिवाइसेस कैसे अफोर्ड करें। The other thing which is required for this is a kind of a data connection. This data connection can be a cable-based connection or a wireless connection. That is the second requirement which is required in order to have an online education system. एक और जो चैलेंज डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो फेस करना पड़ता है वो ये फेस करना पड़ता है कि एज अ स्टूडेंट मैं लॉगिन हुआ, मैंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है, मैंने अपने टीचर को जमा कराना है और एकदम मुझे पता चला कि मेरा डेटा, मेरे पास इस वक्त जो है कनेक्टिविटी का इशू आ गया। अब दैट कनेक्टिविटी इशू कैन बी कि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा या मेरा ऑपरेटर ने जो है मेरा डेटा पैकेज जो था वो मैंने एग्जॉस्ट कर दिया। तो सो दैट मीन्स कि जब भी हमने अपना ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे कोई चीज़ सबमिट करनी है या एक इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है, हमारा कोई पेपर है, कोई टेस्ट है, तो उससे पहले एक बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर टेस्ट कर लें, चेक कर लें कि हमारी जो है डेटा यूटिलाइजेशन जो हमें अलाउड लिमिट है उसी लिमिट के अंदर है या उससे बाहर चली गई है। द अदर थिंग इज़ कि द अदर ऑप्शन इज़ कि हम इसका एक ऑल्टरनेट बैकअप भी एक अरेंज कर सकें अगर पॉसिबल हो तो। अगेन ये चीज़ें दोनों एंड पे, टीचर्स इंस्टीट्यूट्स के एंड पे भी हैं और टीचर के एंड पे भी है और स्टूडेंट के एंड पे भी है। द अदर थिंग विच इज़ बीइंग फेस्ड एट बोथ हैंड्स और ऑल द स्टेक होल्डर्स कि स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज़ कर गया। हर कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, लैपटॉप पे लगा हुआ है, टैब पे लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। द अदर थिंग, एक और जो इम्पॉर्टेंट इसमें एक एलिमेंट है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने ऑप्शंस क्या क्या ऑफ़र किए हैं।
उसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो कि एसिंक्रोनस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम्स हैं, जिसमें है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी सबमिशंस कर लें। कुछ लोगों ने इसको LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफ़र किए हैं, यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए कुछ लोगों ने इसको ऑफ़र किया। TV चैनल्स, जिसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी की है, उसमें आ रहा है, जिसमें आपने ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त आप बैठ के उसी वक्त वो चीज़ अटेंड करें, उसको आप बाद में भी प्ले कर सकते हैं। टीचर्स स्कूल्स के एंड पे भी चैलेंजेस क्या हैं? वो चैलेंजेस ये हैं कि जी टीचर्स को बहुत सारा टाइम पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, अपना प्री वर्क करना पड़ता है, और उनको एक स्लाइड्स प्रिपेयर करनी पड़ती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चीज़ सेंड करनी है, फिर उसके बाद एक ग्रुप में डिफरेंट स्टूडेंट्स के सबमिशन हो रही है, उसमें चेक करना है कि हर स्टूडेंट का काम आ गया, नहीं आ गया, किसका क्या हो गया, किसका क्या मिसिंग वर्क है, एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह देयर आर डिफरेंट अदर ऑप्शंस के कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं हम जो है ईमेल पे अपना काम सबमिट करेंगे। तो दिस रेफर्स टू के दैट मीन्स प्राइवेसी इश्यूज़ भी हैं कि पहले टीचर्स के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स स्टूडेंट्स के पास नहीं थे, जबकि अब वो चले गए हैं। सिमिलरली देयर आर अदर कनेक्टिविटी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में ऑप्शंस जो हैं विच इज़ असिंक्रोनस मोड, विच आर ऑप्शंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, उसमें वेबएक्स की भी ऑप्शन कुछ लोग यूज़ करते हैं, जूम मीटिंग्स की ऑप्शंस हैं, थिंक लाइक दैट, जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक एक्सपेंसिव और थोड़ा सा ज़रा जिसमें स्किल लेवल भी बेहतर रिक्वायर्ड है। अगेन उसमें दोनों एंड पे बहुत इन्वॉल्वमेंट है, टीचर्स को भी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक फोकस्ड जगह चाहिए, खामोश जगह चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके लिए भी आपके पास हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि इसमें सारे जो जितने मैंने अभी इस वक्त तक जितनी चीज़ें डिस्कस की, दोनों एंड्स पे डिफरेंट चैलेंजेस हैं। हर एक को अपने अपने चैलेंजेस को देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसके मुताबिक कोई ना कोई उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन करना है। पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी है बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम लगाना उन्हें पड़ रहा है विद द टीचर्स, विद द स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे जूनियर स्कूल के जो टीचर्स हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है आजकल, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस देयर आर इश्यूज़ एंड चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फीस। There are many challenges on the parents and parents are unable to pay fees etc. And similarly because schools are unable to receive all the fees, they are unable to pay their teachers. So it's a collective issue at all the ends. पेरेंट्स इसमें स्कूल्स को कहते हैं कि वो ज़िम्मेदार हैं, स्कूल्स जो हैं वो पेरेंट्स को ज़िम्मेदार कहते हैं, बट इट्स नॉट एट वन एंड्स, ये दोनों के एंड पे एक कलेक्टिव इशू है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा इशू बन गया है, ये सारी जो एक चीज़ एक ऐसी बनी है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, ये पूरा एक जो एक एनवायरनमेंट बना है, ये इतनी सारी चेंजेस जो आई हैं, मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस वुड बिकम इररिवोकेबल और ये कंटिन्यू करेंगी। देयर वुड बी मैनी ऑप्शंस इन द फ्यूचर जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक एज एन एग्जांपल विच आई कैन से अ डिजिटल स्कूल नेटवर्क, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि एक चीप भी हो, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करे, और एक विद इन एन इकोनॉमिक बजट भी हो। इन दी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू सम अप कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं दे शुड सिट टुगेदर और दे शुड कम अप विद सम ऑप्शन कि एक ऐसा सोल्यूशन निकालें जो सब के सब को, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, स्टूडेंट्स, सबको एक म्यूचुअली एग्रीएबल एंड एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हो। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू। आपने क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक सेशन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।